नमस्कार दोस्तों, एयर न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं मनदीप शर्मा। तो आज बात करते हैं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी से और पीछे बात करेंगे जो पीछे बयान आया था, जो मेरा ही इंटरव्यू था जिस पे बवाल हो रहा है और विवादित बयान बोला गया था उसको, और उसमें सैनी साहब ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया था। आज बात करते हैं और ब्राह्मणों के बारे में जो टिप्पणी की थी उसके बारे में जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पीछे एक मेरे द्वारा इंटरव्यू किया गया था जी। उसमें आपने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया था जी। और ब्राह्मणों में भी काफी आक्रोश है इस बात को लेकर, क्या कुछ कहना सर? देखिए, मैं नहीं कह रहा कि ये जो हमारे रामायण महाभारत है काल्पनिक है। पूरा देश, यहाँ तक के इलाहाबाद हाई कोर्ट, यहाँ ललाई सिंह यादव ने जाकर के उसमें एक केस डाला था, जो नासा का जो समुद्र परियोजना है उसके लिए राम सेतु को लेकर के ये सारी बात डिस्कशन चली थी कि राम सेतु मानव निर्मित है या कि एक चट्टान। नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज ये विषय उठाया जा रहा है कि क्या रामायण और महाभारत वास्तविक हैं या काल्पनिक, तो इसका उत्तर तो एक तरीके से स्पष्ट है कि ये धर्म ग्रंथ जो हैं ये पौराणिक हैं और इनका कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कोई ऐसा डाटा नहीं दिया गया, पुरातात्विक डाटा नहीं मिलता है। तो ये है तो ये पौराणिक, लेकिन इनके कोई ऐसे अवशेष नहीं मिलते जो इन्हें वास्तविक घटना सिद्ध कर सके। और दूसरा यह है कि इनका कोई कालक्रम नहीं मिलता कि ये निश्चित किस कालक्रम के हैं। कोई कहता है कि 5000 साल पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन अगर 5000 साल पूर्व का इतिहास हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास हमें मिलता है। और जिन षोडश यानी कि 16 महाजनपदों का जिक्र महाभारत में आया है, वो 16 महाजनपद तो बुद्धिज़्म के समय पर विकसित हुए थे। बुद्धिज़्म से कुछ थोड़ा सा ही पहले उत्तर वैदिक काल के बाद वो विकसित हुए थे और फिर बुद्ध का जन्म होता है। और बुद्ध के जन्म के पश्चात ही इन ग्रंथों की रचना की गई थी। और उसमें भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामायण की रचना जो है वो महाभारत के बाद हुई थी। पुरातात्विक दृष्टि से तो खैर कोई इनका कोई डाटा नहीं मिलता है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से बात की जाए तो ब्राह्मणों का मानना है कि रामायण महाभारत से पहले की घटना है। लेकिन अगर लिटरेचर के हिसाब से देखा जाए तो रामायण को बाद में लिखा गया, महाभारत पहले लिखी गई। अब आप कहेंगे कि ये आप किस आधार पे कह सकते हैं, ये आप किस आधार पे कह सकते हैं कि रामायण बाद में लिखी गई और महाभारत पहले लिखी गई। तो आप निश्चित रूप से दोनों को पढ़ सकते हैं। जो रामायण की संस्कृत है वो रामायण की जो संस्कृत है वो काफ़ी क्रूर और पुरातन जान पड़ती है। जब आप महाभारत की जो संस्कृत है वो काफ़ी क्रूर और पुरातन जान पड़ती है, प्राचीन जान पड़ती है। वहीं रामायण की जो संस्कृत है वो थोड़ी पॉलिश्ड फील होती है। तो इसी से उस संस्कृत का जो लिखने का जो लहजा है, जो इसका स्टाइल है, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें आप निकाल सकते हैं। जैसे आप अंग्रेजी लिटरेचर को ही ले लीजिए, पुरानी अंग्रेजी लिटरेचर और नई अंग्रेजी लिटरेचर को आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो उसी तरीके से जब इनके देखा गया तो जो महाभारत की जो संस्कृत थी वो काफ़ी क्रूर हमको नज़र आई और रामायण की जो संस्कृत है वो एक तरीके से पॉलिश्ड नज़र आई, काफ़ी आधुनिक नज़र आई। तो इसी से सिद्ध होता है। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि रामायण और महाभारत काल्पनिक है या वास्तविक। तो देखिए, ये ग्रंथ अपने आप में पौराणिक ग्रंथ हम इन्हें कह सकते हैं। काल्पनिक और वास्तविक के बहस में हमको जाना ही नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि देखिए, हर देश की एक माइथोलॉजी होती है, एक पौराणिक कल्चर होती है और उस पौराणिक कल्चर का हमें सम्मान हालांकि करना चाहिए। लेकिन जो अगर कोई इस बात पर अड़ जाता है कि नहीं ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारा इतिहास है, ये है वो है और इस इतिहास में ऐसा होता था तो इसलिए ऐसा होगा, तब बात आ जाती है उसे जवाब देने की। देखिए, पौराणिक कल्चर तो हर देश में है, ग्रीक माइथोलॉजी है, चाइनीज़ माइथोलॉजी है, लेकिन वो सब इस बात से परिचित हैं कि माइथोलॉजी है उनकी, वो उसे इतिहास नहीं कहते। लेकिन अगर हम इसे इतिहास कहेंगे तो काफ़ी घालमेल हो जाएगा और काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह की कथाओं का इसमें जो वर्णन है उसका एक दार्शनिक आधार अवश्य है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐतिहासिक है या वास्तविक है। काल्पनिक भी उसे ना कह के पौराणिक कहना थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आप इस बहस में पढ़ना ही चाहते हैं कि सीधे सीधे आप इस बहस में पढ़ना चाहते हैं कि वास्तविक है या काल्पनिक, तो ये पूरी तरीके से काल्पनिक ग्रंथ ही हैं, क्योंकि
ये माइथोलॉजिकल ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं। तो आगे देखते हैं कि इनके बारे में अब जो तथ्य दिए जा रहे हैं इनको काल्पनिक बताने के लिए, वो क्या दिए जा रहे हैं। की श्रृंखला है। नासा ने इस बात को लेकर के जो है सबूत मांगे थे कि लल्लई सिंह यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात का केस डाला था कि ये काल्पनिक, जैसे हमारी फिल्में बनाई जाती हैं इसी प्रकार से ग्रंथ और पोथियां भी जो मानवों ने लिखी हैं, भगवान जिसको हम हिंदी में प्रकृति कहते हैं और उर्दू में कुदरत कहते हैं, अंग्रेजी में नेचर कहते हैं, वो कण कण में व्यापक है। ऑल ओवर वर्ल्ड, जहां पाकिस्तान, चीन, जर्मन, जापान, इंग्लैंड या अमेरिका, कहीं भी वो सारी जगह सृष्टि का एक नियम है। उस जो कण कण में व्यापक जिसको हम बोलते हैं वही भगवान है। इसके अलावा कोई मानव अगर कोई उसको कोई भगवान का दर्जा दे तो वो महात्मा हो सकते हैं। संत महात्माओं की जो अच्छे विचार, व्यवहार और कार्यशैली से जो जनमानस को सिखाया जाता है, उनके एग्जाम्पल दे करके, या संत जो त्यागी पुरुष होते हैं उनके कोई काल्पनिक कालखंड होता है, किस जाति में किस समय में आए। हर एक, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, कबीरदास जी हैं, गुरु रविदास जी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं, सभी महापुरुषों के कहीं ना कहीं कोई पीरियड सुनिश्चित है, लेकिन इनका कोई पीरियड सुनिश्चित नहीं है। कोई तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के स्तूपों से जोड़ करके कहता है। जो वहां देवनागरी लिपि थी वो देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा से कोई मैच नहीं करती। जिन लोगों ने लोगों के ऊपर राज करना था, उनके दिमागों पे राज करना था, वो अपनी उन घटनाओं को उस एंगल से लिख दिया गया कि हम किसी को बस में करने के लिए, जैसे हम एक फिल्म बनाते हैं, जबकि ऊपर सबसे ऊपर फिल्म पे लिखा होता है कि ये काल्पनिक है, सच्ची घटनाओं, वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध नहीं। फिर भी 3 घंटे की फिल्म में हम इतने जुड़ जाते हैं अंदर तक कि अगर कहीं फिल्म निर्माता गुंडों से हीरो को गुंडों से पिटते पिटते अगर लास्ट में नहीं मरवाएगा तो रोते हुए घर को आ जाते हैं। इसी प्रकार से ग्रंथ और पोथियां भी मानव निर्मित हैं। कोई किताब भगवान ने नहीं लिखी। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसे इस बात का सबूत प्रदर्शित अब तक कभी का कर दिया गया होता जो बार बार पूछा गया। सर, पहले आप सांसद थे, आपने जाटों के खिलाफ 35-1 का नारा दिया था, और अब फिर इलेक्शन है बड़ौदा का, तो अब आप फिर जो रामायण महाभारत के लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, और इंडोनेशिया के बाली में ये रुपए लगा के फिल्म देखी जाती है सर रामायण की, और सर इतना कुछ हमें रामायण और महाभारत से सीखने को मिलता है, तो आप लोग इसको काल्पनिक कैसे, कौन सा वेद पढ़ते हो सर, किसको आप फॉलो करते हो सर? देखिए जी, आप इंडोनेशिया में देखें या अमेरिका में देखें, यूं तो गुलामगिरी, बराक ओबामा गुलामगिरी किताब लेके गया, और उसके बाद 1756 में अमेरिका आजाद हुआ, लेकिन कालों का राज आया जा करके 1996 में उस गुलामगिरी के माध्यम से। इसी प्रकार से पहले हमारे को जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों में पढ़ने का जो अधिकार था वो था ब्राह्मण का, व्यापार का था बनिए का, और रक्षा का था क्षत्रिय का। ये तो तीनों कास्टों में मतलब जो है ना, निचले वर्ण जो शूद्र वर्ण था उसको सेवाकारी के लिए लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि तुमने तो सेवा करनी। किसी ने कपड़े धोने, किसी ने कपड़े सिलने, किसी ने कपड़े बुनने, किसी ने जूते बनाने, किसी ने मकान बनाने। इनका अधिकार कोई नहीं था, ना धन संचय का और ना पढ़ने लिखने का। मनुस्मृति में स्पष्ट लिख रखा कि ढोल, शूद्र, पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब इनको पीट पीट के काम लिया जाए। ये कौन सा ग्रंथ है? ये किसने लिखा? ये ग्रंथ अगर सच्चा है तो हिट मिजाज 21वीं सदी में आकर के इस भावना को अगर हम आज भी उजागर कर रहे हैं कि अगर कोई मतलब जो है ना बाहर टिक्का लगा करके किसी पत्थर को अगर अपना पुजारी पुजवाना चाहे तो अंधविश्वासी लोगों से उस पर 4 टिक्के लगा के आज ठाकुर जी की जो योग बना रहा है, आप इस पर मत्था टेकें, 100 चढ़ाए 50 चढ़ाए, कुछ ना कुछ तो वो उसकी पूजा कर देगा, क्योंकि अंधविश्वासी है कि सारे उसके बिगड़े काम सारे बन जाएंगे। और अगर कहीं गोबर भैंस कर गई और इकट्ठा करके 2 डक्के उसमें घास के डाल दिए और पूजा करवानी पड़गी तो वो पूजा करवा देगा, क्योंकि अंधविश्वास, अंध पाखंड जो है ना इतना चरम पे है कि एक जो है ना कि
देखिए, अंधविश्वास हो, पाखंड हो, जातिवाद हो या और भी कुछ हो, इस सबको इसीलिए विकसित किया गया था क्योंकि इन सब का मकसद जो था वो संसाधनों पर कब्जा था। आप खुद देख लीजिए कि संसाधनों पर कब्जे के लिए, अब मान लीजिए कि आप पूजा कराते हैं या कोई अंधविश्वास कराते हैं, तो आप अंधविश्वास में अपनी धन और पूंजी किसके लिए, किसके पास लौटाते हैं? ब्राह्मण के पास लौटाते हैं। तो सीधे सीधे पूंजी का हस्तांतरण हुआ या ना हुआ? और इसी पूंजी के देते हुए कि किस तरह के से मनुस्मृति में लिखा गया कि ब्राह्मण को दान देने से ये होता है, पुण्य मिलता है। तो देखिए कि जमीनों के पट्टे इतने बड़े बड़े राजाओं ने दान कर दिए, जो इसीलिए दान कर दिए कि वो एक धर्म संप्रदाय को खुश रखना चाहते थे भारत के। ये लोग मुगलों को गाली देते होंगे या दिल्ली सल्तनत से आए हुए सुल्तानों को गाली देते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन लोगों ने भी ब्राह्मणों के प्रति बहुत सम्माननीय व्यवहार किया। बल्कि जजिया लगा था तो जजिया से, फिरोज शाह तुगलक से पहले तो देखिए जजिया से मुक्त रखा जाता था ब्राह्मणों को। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, लेकिन बाद में भी काफ़ी रियायतें इनको मिलती रहती थी। तो क्योंकि इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में जो नियम ऐसे लिख दिए थे, उसी के आधार पर संसाधनों का हस्तांतरण करने के लिए ही, चाहे वो कोई भी पाखंड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की पूजा हो, सब में जो फ़ायदा होता था ब्राह्मण का ही होता था। और कोई भी ऐसा कर्मकांड या कोई भी पाखंड ऐसा नहीं हुआ जिसके जिसके द्वारा दलितों को कोई फ़ायदा होता हो। अरे पाखंड के द्वारा अगर हम लोगों का फ़ायदा हो तो हम तो पाखंड करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, लेकिन फ़ायदा भी तो बराबर का होना चाहिए। एक ही वर्ग को फ़ायदा होता रहा, इसलिए पाखंड का विरोध करना भी अब आवश्यक हो गया है। आज की कुछ जनता जागरूक जरूर है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अगर एक परिवार में एक व्यक्ति जागरूक है तो 3 व्यक्ति अजागरूक ही हैं, और वो इस कर्मकांड और पाखंड को मानते ही हैं। तो समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो पाखंडवाद हो, या चाहे वो किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या संस्कार होने हो, वो सीधे सीधे संसाधनों को आपकी जेब से निकालकर अमुक व्यक्ति ब्राह्मण की जेब में डालता है। तो आगे देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। एक औरत ने जो है ना अपना अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि मैं गर्भवती हूँ, अपनी सास से कह दिया। उसने पंचायत बुला ली कि इसके बाप का नाम पूछो कौन है, कहाँ ये गर्भवती हुई। उसने कहा तो जो सरपंच ने पूछा कि आप कहाँ गर्भवती हुई, बोले मैं गंगा स्नान में गई थी करने संगम पे, और वहां मैंने आचमन कर लिया और किसी ऋषि मुनि का वीर्य संकलन हो गया, उस वक्त पानी से पिया गया होगा और मैं गर्भवती हो गई। और ठीक उसी प्रकार सरपंच कहता ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले यही तो ग्रंथ बता रहे हैं हमारे। उन्हें ग्रंथों का फिर वर्णन दिया। वो पोस्ट किसी ने, हमने भी वो पोस्ट बहुत सारे लोगों के पास डाली कि जो किताबों में लिखा वो किसने लिखा। भगवान तो एक कुदरत है जो कण कण में व्यापक है, जो अमेरिका इंग्लैंड सारे वर्ल्ड में एक सी है। अगर किताबें किसी ने लिखी हैं, वो अपने मन मुताबिक, जो आदमी शीर्ष पे बैठा होता है, जो सत्ता में बैठा होता है, या जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, वो मूर्ख को, अनपढ़ को, जिनको देखिए, इसमें मामला ये था कि एक स्त्री ने पाखंडवाद कर प्रहार करने के लिए अपनी सास को ये बताया कि वो गर्भवती है। जब सास को ये पता चला तो वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि सास को ये पता था कि उसका अपने पति से कभी अभी संपर्क नहीं हुआ है ऐसा कोई, जिससे कि संतान की उत्पत्ति हो जाती। फिर सास ने फिर पंचायत बुलाई गई, ये बात फैली गांव में। तो सरपंच के सामने उस महिला ने ये कहा कि जब उस महिला से पूछा गया कि आप गर्भवती कैसे हो गई, तब उन महिला ने ये बताया कि मैं संगम की किसी तीर्थ पर मैं स्नान करने गई और मैंने आचमन किया, और जो मैंने पानी पिया, हो सकता है किसी साधु महात्मा का की धातु उसमें पानी में आ गई हो, और उसको पीकर मैं जो है गर्भवती हो गई। पंचायत ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। तब उस महिला ने ग्रंथों का हवाला दिया कि ग्रंथों में तो इसी प्रकार से कोई जो है मछली के गर्भ से कोई उससे पैदा हो गया, और इस तमाम तरह के उदाहरण दिए कि कोई घड़ी से पैदा हुआ, कोई किसी प्रकार से पैदा हो गया। तो इस तरह से ग्रंथों की पोल खोलने के लिए ही उस महिला ने ऐसा कदम उठाया। तो सारा मामला जो था वो पाखंड पे प्रहार करने का था, और बाद में उस महिला ने बता दिया कि वो गर्भवती ही नहीं है, केवल उसने दिखाने के लिए ये पाखंड पर प्रहार करने के लिए ही ये बात कही थी। तो सारी पंचायत जो है शर्मसार हो गई। तो वो आगे देखते हैं कि आगे क्या अधिकार नहीं था उनको किसी भी
किसी भी डिजाइन से डिजाइन कर ले उनका ब्रेन, किसी भी कैसे भी उनको ढाल ले, लेकिन ये कुल मिलाकर के जो ढोल शूद्र पशु और नारी, इनको मतलब जो न जूते से या ताड़ के या मतलब जो न बगार लेके इनसे काम लिया जा रहा है। और आज भी 75% जो बैकवर्ड दलित जो 75% है, उनका कोई भी हक नहीं है। संविधान लिखा जरूर गया, संविधान लागू नहीं हुआ। जो संविधान में लिखा गया सबके वोट सबके हक बराबर है। फिर 52% बैकवर्ड का 52 हिस्से थे और 23% शेड्यूल कास्ट के 23 हिस्से थे, वो 25 क्यों रह गए 75 की जगह? यही चीज हम लोगों को समझा रहे हैं। जी सर, वो बात अलग होगी। तो मेन बात है सर, आप अंधविश्वास आपने एक बात और कही, एक मिनट शर्मा जी, आपने एक बात और कही कि पहले आप जाटों के खिलाफ थे। मैं कब जाटों के खिलाफ था? मेरी इस बुक्स के अंदर ये सबसे पहले जो बच्चे ये पूरी लाइन भरी पड़ी है, बच्चों को बांटते हैं। इसमें देखिए 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार, हम दो हमारे दो। इस देश के अंदर जो मनरेगा के माध्यम से खैरात बांट करके इधर उधर चीटिंग चल रही है, उसको लोगों में हमने कहा 35 का नारा दिया। कौन आदमी 100% में सभी जातियां आती हैं कि अगर आरक्षण देना ही तो सभी जातियों को, ब्राह्मण बनिया पंजाबी राजपूत, उनको भी हिस्सा मुताबिक जो उनका बनता है उनको मिले। लेकिन ये थोड़ा ना कि वो दलितों पिछड़ों का 75% के ऊपर कब्जा करके सारा राजनीति के माध्यम से हड़प कर लेंगे। ये 35 और 34 तो शर्मा जी मैंने आपसे उस दिन सीखा जिस दिन आप वहां बैठ करके लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। मेरी एक बाइट दिखा दें जहां मैंने 35 या 34 का नारा दिया हो। सर एक मिनट, आप स्टैंड पे क्यों नहीं रहते? नहीं, मैं स्टैंड पे हूं। क्योंकि ज्ञापन दिया गया, ब्राह्मणों के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया, तो आपकी सफाई आई। क्योंकि जो रामायण और महाभारत की मैंने एक क्लिप चलाई, उसको काल्पनिक आपने बताया, आप स्टैंड पे हो। जी, अभी भी मैं तो बता रहा हूँ। मैं अब कौन स्टैंड, मैं कहाँ बदल दी स्टैंड? वो तो काल्पनिक है, जो मतलब जैसे फिल्म बनाई जाती है वैसे ही मतलब लोगों ने लिखी है। वो कब कहाँ मतलब जन वास्तविक। सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? क्या सुप्रीम कोर्ट को मान रहा हूं मैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना, इसके हल्फनामे दाखिल हैं, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहां दाखिल कर रखा। हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लैंग्वेज है, उसने वहां दाखिल मान रखा। अयोध्या को आपने अब फैसला आया है जो अयोध्या का, तो अयोध्या में जो फैसला आया था उसमें ब्राह्मणों ने कहा था कि यही राम जन्मभूमि। अब वहां लिख रहे बौद्ध स्तूप, क्योंकि बौद्ध स्तूप जो है ना, पुष्यमित्र शुंग ने जो वहां राजधानी बनाई थी अयोध्या, जो 2-2,500 साल पहले जो अयोध्या बसी है, उसमें अब बौद्ध स्तूप निकले। वहां तो राम जन्मभूमि का कोई अवशेष ही नहीं निकला। अब लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। जी, अब आप जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में ही लोगों ने हल्फनामा दाखिल कर रखा कि ये कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। वो मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा जी, और वो कह रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा, वहां करे ना सबूत जाके। जी, तो दूसरी बात सर, आप अंधविश्वास के खिलाफ हैं या फिर जो भेदभाव के खिलाफ? हाँ, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हूँ। मैं कुदरत को मानता हूँ, लेकिन कुदरत बाय नेचर जो हमारी कण कण में व्यापक, जिसको एक कहीं एक रेगिस्तान में 100 मीटर तक पानी दिखाई नहीं देता, और वहां एक तरबूज की बेल लगी पड़ी है, और वो पता नहीं कहां से पानी ला रही है, कहां से उसमें मीठा डाल रही है, कहां से उसमें कलर डाल रही है। उसमें किसी आदमी ने थोड़ी डाल दिया। अगर आदमी होता तो क्या पता उसमें डाल ही ना सकता। लेकिन बिना पानी से रेगिस्तान में 100 मीटर तक पानी नहीं, कहां से पानी आया, कहां से रंग आया, कहां से मीठा आया। और अगर भगवान राम जो जिसको हम भगवान मान रहे, फिर उसे पाकिस्तान वाले, अमेरिका वाले और इसी देश के हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान या चाइना, अफ्रीका, वो तो कण कण में व्यापक है ना। यहाँ ये बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि प्रकृति, देखिए प्रकृति ही सब कुछ है। आप कुछ भी कह लीजिए कि लोगों ने मूर्तियाँ बनाई और लोगों ने मूर्तियों को भगवान बनाकर पूजना शुरू कर दिया, लेकिन ये सब एक व्यर्थ की बातें हैं कि राम की मूर्ति हो गई या कृष्ण की मूर्ति हो गई। देखिए मूर्तियों से कुछ नहीं है, मूर्तियों में कोई भगवान नहीं है, और मूर्तियों के नाम पर केवल चंदे मांगने का या दान पात्र रखकर उसकी मंदिर की भक्तों से कमाई की जाती है, और मूर्तियों का कोई भी महत्व नहीं है। ना मूर्ति किसी की मनोकामना सुनती है। जो कुछ है वो प्रकृति है, लेकिन हम अपनी प्रकृति को ही नहीं बचा पा रहे। अब देखिए कि लोग घरों में कई एसी लगाते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल का धुआं फूंकते हुए चलते हैं, और ऐसे लोग मंदिर जाकर देवताओं को पूज रहे हैं। दिवाली पर पटाखे जलाकर प्रकृति का विनाश करते हैं। दिवाली पर पटाखे जलाकर प्रकृति का विनाश करते हैं, उस प्रकृति का विनाश जिसकी वास्तविकता में पूजा होनी चाहिए। और उसी दिवाली पर
उसी दिवाली पर वही लोग जो पटाखों से प्रकृति की पूजा ना करके प्रकृति की बल्कि एक तरीके से विनाश कर रहे हैं, और वैसे ही लोग अपने घर में लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां रखकर ढोंग करते हैं पूजा करने का। उन मूर्तियों का पूजा का ढोंग करते हैं जिनसे कुछ नहीं मिलता, जिनसे सिर्फ चंदा सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है। अब देखिए कि दीपावली पर इतना क्रेज क्यों रखा जाता है लक्ष्मी और गणेश पूजन का, कि इनकी मूर्तियां तरह तरह की बनाई जाती हैं, सोने चांदी की भी बनती हैं और मिट्टी की भी बनती हैं। इससे क्या होता है, व्यापारियों को फ़ायदा होने लगता है। व्यापारियों को फ़ायदा होने लगता है तो ब्राह्मणों को फ़ायदा होता है कि ब्राह्मण शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं कि किस मुहूर्त में पूजा होनी चाहिए। तमाम तरह की चीज़ें जो भी की जाती हैं आपकी जेब से पैसा निकाल कर उनकी जेब में रखने के लिए। इस ब्राह्मणी व्यवस्था में खरीदार आप नहीं हैं, आप केवल खरीदार हैं। आपकी औकात केवल खरीदार की मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म में अगर आपको हिंदू कहा जा रहा है तो आपको हिंदू दुकानदार बनने के लिए नहीं कहा जा रहा। आपको धर्म में केवल आप खरीदार हैं और खरीदार ही रहेंगे। और जिस तरीके से प्रकृति का विनाश करते हैं ये लोग पटाखे जलाकर, और सच्ची पूजा तो देखिए प्रकृति की होनी चाहिए, प्रकृति ही सब कुछ है। जैसा कि एक उदाहरण दिया गया कि एक रेगिस्तान में जहाँ दूर दूर तक पानी भी नहीं दिखाई देता, वहाँ कई तरह के फल ऐसे लग जाते हैं, कैक्टस जैसा फल लग जाता है। कैक्टस में भी देखेंगे आप कांटे भरे होते हैं लेकिन उसमें पानी भरा होता है। इसी तरह से तरबूज होता है, तरबूज में पानी भरा होता है। कुदरत का दिया हुआ जानवर ही तो है ऊँट, जो रेगिस्तान में आपको यात्रा लंबी समय तक करवा सकता है, पानी पीने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब कुदरत की देन है और ये सब कुदरत ने ही किया है और कुदरत ही सब कुछ है। अगर हम कुदरत को बचा लेते हैं तो हमें किसी मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना किसी मूर्तियों को पूजने की ज़रूरत पड़ेगी। कुदरत ही जिसकी पूजा ही हम नहीं कर रहे हैं, जिसका विनाश भी कर रहे हैं, और हम काल्पनिक मूर्तियों को पूज कर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एक तरीके से अपने धन की भी हानि कर रहे हैं और विवेक की हानि भी कर रहे हैं। देखिए कि कुदरत का करिश्मा देखिए, आप प्रकृति का करिश्मा देखिए कि प्रकृति में इन लोगों ने जो सत्ता में है, सत्ताधारी हैं, जो इन्होंने गंगा को साफ करने का कितना ढोल पीटा था कि हम ये कर देंगे, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट हम पास करेंगे, लेकिन फिर भी इनसे गंगा साफ नहीं हो पा रही थी। लेकिन कोरोना की महामारी के चलते गंगा ने मजबूर कर दिया अब खुद को साफ करने के लिए, और गंगा अपने आप ही साफ हो गई, किसी की उसे आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर इंडस्ट्री बंद होगी, और ये दिमाग में इन लोगों के नहीं आती ये चीज़ें, तो कुदरत जिसका हम विनाश कर रहे हैं उसी की पूजा सबसे ज़्यादा आवश्यक है, किसी मूर्ति की पूजा नहीं। और राम मंदिर पर जहाँ लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च होगा, करोड़ों रुपए प्रकृति को बचाने के लिए किया जा सकता है खर्च। कई तरह के प्लांट लगाए जा सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें विकसित की जाती हैं, कुछ प्रोजेक्टों पर पैसा लगाया जा सकता है, नया इनोवेशन किया जा सकता है, जिससे प्रकृति को जो हम नष्ट कर रहे हैं उससे बच सकें। लेकिन नहीं, पैसा लगाया जाएगा उन्हीं मूर्तियों पर। भगवान राम तो आप नास्तिक हो सर? नहीं, मैं मान रहा हूँ कि मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन उस नेचर को मानता हूँ। नेचर ही भगवान है, आदमी कोई भगवान नहीं। आदमी महात्मा हो सकता है जी, आदमी संत पुरुष हो सकता है जी, लेकिन इनका तो इतिहास में कोई साबित करे कि कौन से जन्म में, किस काल में, कौन सी जगह पैदा हुए और कहाँ, मतलब जो है ना, इनका किस समय से किस समय तक राज करा। जी, जबकि अयोध्या 2-2,500 साल पहले ही बसी है, और ये 10,000 साल पहली बात, उसका तो रिकॉर्ड है। अयोध्या का रिकॉर्ड है कि कब बसा, साकेत था पहले, और उसके बाद जो है ना इसको अयोध्या करार दिया गया। वो पुष्यमित्र शुंग जी ने दिया, जो 10वां जो इनका मौर्य साम्राज्य का 10वां जो राजा था उसका खात्मा करके, क्योंकि उसका सेनापति था, और उसको मार करके यहाँ का अयोध्या बसाई थी इसने। जी। आप एक अच्छे नेता हो और आपके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, आपको सुनते हैं, और अब ब्राह्मणों ने अपनी उस पे ले लिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, आप उनको गलत मत करें। मैं ब्राह्मणों का कोई आदमी, आप टीवी डिबेट कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप जाति पे नहीं लगाएं, पाखंडियों पे लगाएं। उनको हाथ पहुंची आप नहीं, आप पाखंडियों पे लगाएं। आप अगर बाबे तुम ब्राह्मण ही पाखंड कर रहे हो, इट मींस यू
हिमसेल्फ। आप अपने आप में कह रहे ये तो इतने बाबे पाखंडी जितने जेल में पड़े हैं, किस किस जाति के हैं? उनमें तो हर जाति का है, जाट भी है, दूसरे भी हैं। तो इट मीन कोई भी पाखंड कर रहा, एनी बॉडी पाखंडी, हम उसका डट के विरोध करते हैं जी। आप ब्राह्मणों पे क्यों ले जा रहे हो? इसका मतलब आपको लगता है कि हम ही पाखंड ज्यादा कर रहे हैं? ब्राह्मणों पे इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि उस इंटरव्यू में आपने ये बोला कि जो भी यूनिवर्सिटी है या फिर जो भी कोई पार्टी है, जो उसका मेन अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता मतलब मेन है, वो ब्राह्मण है। नहीं, मैंने ये कहा कि ब्राह्मणों को ही इस देश का कल्याण करना चाहिए था, क्योंकि सारे प्रधानमंत्री हमारे ब्राह्मण समाज के आए और हमने सबने उनको पैर धो धो के पूजा। लेकिन फिर हम 70% फकीर क्यों हो गए? जो हमारे से बाद आजाद होने वाले देश थे वो विश्व के ऊपर क्यों छा गए? चाइना हमारे से बाद आजाद हुआ, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई बाद में आजाद हुए, ये हमारे से आगे क्यों निकल गए? इसका मतलब ये था हमारे पास दुनिया भर का लोहा, कोयला, सोना, खनिज पदार्थ थे, बहता हुआ नदियों का। देखिए, अब यहाँ पर ये बात एक महत्वपूर्ण आती है कि इतना संसाधन होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे देश में देखिए हर तरह का मौसम पाया जाता है। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड जैसी सर्दी भी पड़ती है और रेगिस्तान में अफ्रीका जैसी गर्मी भी यहाँ मिलती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सभी प्रकार की जलवायु और सभी प्रकार के तत्व जो हैं वो यहाँ मिलते हैं, चाहे वो धातुओं की बात हो या सोना, कुछ भी हो, सब्जियों में कुछ ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ ना मिलती हो। फिर ये भारत सिलिकॉन का ये भंडार है। भारत सिलिकॉन जो मोबाइल बनाने में इस्तेमाल होता है या कंप्यूटर की चिप में इस्तेमाल होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि स्विट्ज़रलैंड जैसा मौसम और क्या कहते हैं अफ्रीका जैसी गर्मी भी यहाँ पे पाई जाती है। गोवा जैसी तरोताज़ा हवा लेने वाला समुद्री किनारे और अंडमान निकोबार जैसा द्वीप भी इस देश में है। फिर देश इतना पीछे क्यों रह जाता है? जो देश हमसे कई गुना पीछे थे आर्थिक स्थिति में, वो हमसे आगे क्यों चले गए? तो इसका सीधा साधा कारण है देश में पलता हुआ ब्राह्मणवाद या पूंजीवाद। अब पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ब्राह्मणवाद की परिभाषा ये होती है कि ब्राह्मणवाद जो है वो लोगों की जेब से पूंजी निकालकर केवल कुछ चंद लोगों की ही ग्रोथ करवाना। चंद लोगों की ग्रोथ होने से कभी भी कोई भी देश देखिए तरक्की नहीं कर सकता। अब आप इस बात को चाहे किसी भी तरह से समझिए, अगर देश में मान लीजिए देश की आबादी 125 करोड़ है और केवल 1 करोड़ लोगों का विकास होता है, जो देश का 1% भी ना हो, तो इस देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि देश का विकास होने के लिए सभी नागरिकों के पास समान प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है, वरना केवल एक व्यक्ति ही विकसित होगा। और जब एक व्यक्ति ही विकसित होता है तो उसके अंदर ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। फिर वो किसी दूसरे को अपने बराबर नहीं देख सकता। अगर सारे लोग सभी साथ साथ विकसित हों तो ये इनसिक्योरिटी की भावना नहीं आती। और एक ही जाति इसलिए चाहती है, एक ही जाति का दबदबा हो चुका है, तो एक जाति हमेशा अपनी जाति के व्यक्ति को ही आगे बढ़ाने की सोचेगी, चाहे वो फिर कोई भी सेक्टर हो। आप देखिए कि किस तरीके से अगर सरकारी नौकरी भी लगती है किसी गैर ब्राह्मण की या किसी SC ST OBC वर्ग के व्यक्ति की, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को बैंक उसके साथ इतना भेदभाव करता है और सवर्ण व्यक्ति का ट्रांसफ़र इस तरीके से नहीं करता जितना वो SC ST या OBC के व्यक्ति को घुमाता है। अगर ऐसा चलता रहेगा तो फिर कभी भी भारत का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि देश का विकास अब ये लोग कहेंगे कि इतने संसाधन होने के बाद भी भारत चाइना से आगे नहीं बढ़ पाता। वो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अभी तक केवल एक ही व्यक्ति का विकास किया जा रहा है। और ये प्रक्रिया 2014 के बाद से तो और भी तेज़ हो गई है कि केवल अंबानी का विकास ही किया जा रहा है। अब चाहे वो पाखंडवाद हो या कुछ भी हो, अगर इस तरह की चीज़ें, एक ही व्यक्ति का विकास, अरे चलिए मान लीजिए पाखंड, अगर कोई पाखंड बहुजनों के हित में हो तो उस पाखंड को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री में अगर कोई मान लीजिए कि UAE है या कुवैत है या दुबई है, उन देशों में अगर अंधविश्वास होने के बाद भी वो बहुजनों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, वहाँ अच्छी ग्रोथ हो रही है, वहाँ ऐसा नहीं है कि फासला बहुत ज़्यादा है लोगों की इकोनॉमी में, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो कोई बिल्कुल ही भिखारी है सड़क का। तो अगर इस तरह से होता रहेगा और सत्ता या पूंजी केवल एक ही प्रकार के, अब आप खुद देख लीजिए कोई दलित प्रधानमंत्री बना या कोई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हो, ऐसा नहीं हुआ ना। तो यही कारण है कि समान रूप से प्रतिनिधित्व ना मिलने के कारण ये देश हमेशा पीछे ही रहेगा, चाहे इसके पास कितने भी संसाधन हो, क्योंकि संसाधन को एक व्यक्ति ही लूटता रहेगा और लूट कर शायद वो भाग भी जाए।
और फिर लोगों को लूटेगा, निश्चित रूप से लोगों का पैसा होगा, तो लोग फिर गरीब रह जाएंगे, और जो लोग गरीब रह जाएंगे वो खरीदारी नहीं कर पाएंगे। जब खरीदारी नहीं करेंगे तो नई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होंगी, जो इंडस्ट्री पहले से होंगी वो ठप होने लगेंगी। और सारा खेल देखिए इस तरीके का ही तो अब हो रहा है। अब आप जो खेल देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे तो लोग खरीदे कैसे? जब लोगों के पास नौकरियां ही नहीं बची तो लोग क्या कमाएंगे और क्या खरीदेंगे? अगर खरीदेंगे नहीं तो इकोनॉमी बढ़ ही नहीं सकती, और जब इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती तो देश का विकास नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि पाखंडवाद या पूंजीवाद किस तरीके से लोगों के बीच में फासले लाता है। और किसी देश में अगर एक अंबानी करोड़पति भी हो जाए, या कुछ तीसरे नंबर पर भी आ जाए वर्ल्ड में, या दूसरे नंबर पर भी आ जाए, मैं तो कहता हूँ कि पहले नंबर पर भी आ जाए, लेकिन फिर भी अंबानी के विकसित होने से देश का विकास नहीं हो सकता। आगे देखते हैं कि क्या बताया जाएगा। हम ही क्यों फकीर हुए? जिन लोगों में कमांडर अगर इतने थे वो पाकिस्तान के टेररिस्टों को क्यों नहीं मार देते? अगर पाप और पुण्य का इतना बड़ा ताकत है पाप और पुण्य में, तो ये सारे टेररिस्ट इतने मिलिट्री रखने की क्या जरूरत है? सारे हम भस्म कर दो यहाँ बैठे बैठे मंदिर में किसी में, यहीं से छोड़ो चौपटिया कोई। जी, माननीय सांसद ने आपकी प्रतिक्रिया को गलत बताया है। कौन से सांसद ने? जो अपने नायब सैनी जी। अजी नायब सैनी ने तो चीचड़ा बहुत सारे मतलब लग रहे हैं, जो मतलब जो नब्बेंस होंगे। ये तो जो ऊपरली पार्टियों में हमारे एक कहावत है कि एक शिकारी ने 2 तीतर पकड़ लिए, एक मुंह के खा लिया, दूसरा हाथ जोड़ के खड़े हो गया, भाई मेरे को तो कल खा लेगा, मेरी जान बख्श दे। बोलिया भाई बख्श दूंगा। बोले अब एक कंडीशन है। बोले बोल। भाई जिस जंगल में छोड़ दूंगा तन्ने ये करना कि हाय मर गया, जब तेरी बरादरी के सारे इकट्ठे होंगे तो मैं उन पर जाल डाल लूंगा, उनको बेच लूंगा, कुछ खा लूंगा, तेरे को भी किशमिश डाल लूंगा, और आप जो है ना बस रोज का कर्म यही करना। बोले जी ये तो मैं कर दूंगा। उसको वो छोड़ता गया, और सारे तितर जितने भी जंगलों में थे, सारे तितर उस कल्ले तितर ने उसके शिकारी के जाल में फंसवा दिए और मरवा दिए। ऐसे ही बहुत सारे हमारे दलित और पिछड़े के लोग चिपके हुए हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से, और वो तेरी मर्जी चाहे खलड़ी उतर जाए समाज की, वो एक शब्द नहीं बोल सकते। जी सर, ऐसी चर्चाएं हैं बड़ौदा में आप अशोक तंवर के साथ उतर सकते हैं, क्या कहना है सर? गठबंधन होगा या फिर? मैंने कोई गठबंधन किसी के साथ जी ना मैंने ट्रीट किया, ना मैंने कभी ऐसी कोई चर्चा अभी आई। इलेक्शन आप? हाँ, लेकिन ये है कि जब मेरे को वहां कोई माकूल, जैसे जींद के अंदर हमारे अंदर खाते हमारे कैंडिडेट बिक गए, और एक ही समाज के लोगों ने हमें ऐसा झटका दिया कि तुम बैकवर्ड में क्यों लीडर पैदा कर रहे हो, हम लीडर क्या कम है, और वो रातों रात छोड़ के 30-31 लोग चले गए। इस वजह से हम तो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे कि भाई ब्राह्मण ही हमारे गाइड हो सकते हैं। सबसे पहला टिकट पार्टी बना के हमने उन्हीं को दिया, लेकिन इन बिटवीन हमें ये लगा कि दलित और पिछड़े की लीडरशिप ब्राह्मण या कोई भी ऊपरली जमात जो है ना कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इट मीन जो है ना, क्यों ना हम उन्हीं लोगों को। सर विनोद आसरी को आपने टिकट दिया, तो पहला टिकट था आपकी पार्टी का सर जी, और अच्छा वहाँ पे बहुमत ऐसी बात नहीं रहा आपका। वो मेरे समाज के लोगों ने दिया, ब्राह्मणों ने वहां वोट नहीं दी, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अगर वो हमारे को वोट देते तो हम सब पार्टी से नहीं, मैं पार्टी से कौन निकलना, हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो वंचित रछूत हैं। हम पार्टी तो मालिक तो वो सारे देश के, हम उनको क्या निकाल सकते हैं? उन्होंने हमें निकाल रखा। हम उन लोगों को समझा रहे हैं कि भाई तुम भी अपना अस्तित्व कायम करने के लिए अपना एक राजनीतिक दल जाओ। नहीं है सर, पिछड़ा वर्ग भी आपके साथ। अरे भाई बड़ौदा में 3300 या 3400 वोट मिले थे सर ना, ठीक है, वो अब देख लेंगे ना कितने मिलेंगे जी, अब देखेंगे कितने मिलेंगे। वो तो हमारे पास जो है, आप जीत मानते हो सर? हमारे पास तो जो है ना, हमारे सरपंचों के पास तो वहाँ के पूर्व कैंडिडेट उम्मीदवार जी घूम रहे हैं राजकुमार सैनी को रखो। भाई हम उनके लिए काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इनके लिए काम कर रहे हैं जी, जो एक कमजोर तबका है। और ये जो 35-2 और 34-2 और 35-1, एक बाइट अगर आप मेरी दिखा दें जो आपने अपने शब्द बोले, तो इसके ऊपर भी मैं कंप्लेंट डाल सकता हूँ। सर मेरे शब्द नहीं है, आप नहीं आपने डाले, प्रदीप ने डाले, आपने पूछा। नहीं सर, भाई अब वो 35-1 कह रहे हैं, 34-2 कह रहे हैं, एक शब्द कहीं, एक बाइट या एक प्रेस विज्ञप्ति आप साबित कर दें सर, तो मैं आपके जूते में पानी पीऊंगा। जी बिल्कुल सर, उन जो वीडियो लग रही है सर, जिस हिसाब से आपने बोलना गया, वो लोग जिन्हें सच्चाई से डर लगता है कि कहीं इस पाखंड का खुलासा होते
तो हमें भी कहीं मतलब जो है ना मंदिर छोड़ करके कहीं दिहाड़ी ना करनी पड़ जाए, उन्हें तो देख तकलीफ रहेगी। लेकिन जो आदमी दिहाड़ी, जो आदमी आपका कारोबार कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मुझे उस ब्राह्मण से क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो मेरा मित्र जी, मेरे को तो उस पाखंडी से आपत्ति है जो लोगों को इस देश के अंदर अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों को अंधे रास्ते पर भेज रहा है। जी बिल्कुल। बस दैट्स ऑल। सर अभी पानीपत में 3 लड़कों का कत्ल किया गया, ऐसा सुनने में आया है, और कश्यप समाज से हैं, क्या कुछ है? मतलब आप गए हो अभी तक? दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कश्यप समाज के गरीब 3 बच्चे, वो हमारा भी समाज है, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? हाँ चलिए, वो 11 का, एक 10 का, एक 9 साल के कोई पतंग की डोर लेने के लिए धागा फैक्ट्री में चले गए, और उन लोगों ने देखा कि कहीं ये चोरी करने वाले तो नहीं बच्चे, और वो उनके पीछे जब दौड़े तो वो बेचारे जो है ना वो नहर तक चले गए, मार के गिरे या जो है ना डर के मर गए। ये बहुत दुखदाई घटना है, और इतनी दुखदाई घटना में उन लोगों ने सांत्वना तो प्रकट क्या करनी थी, उनके बचाने का तो क्या मतलब प्रयास करना था, और वहां से उनको छोड़ करके और अपने फैक्ट्री आके बैठ गए। एक इसी तरह की रोज घटनाएं अब हमारे स्वर्ण प्रजापति हैं गन्नौर के अंदर, उनके बेटे का मर्डर हुआ। इसी प्रकार से और कई मर्डर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 10-15 मर्डर हुए हैं कि जो सारे दलित पिछड़े गए हैं। अभी कुम्हारों का मैनपुरी के अंदर एक पूरा परिवार जला दिया गया, सैनियों का एक मुरादाबाद के अंदर एक लड़का विकास, उसको मार दिया गया, और ठीक उसी प्रकार से एक लड़का मुरादनगर के अंदर मार दिया गया। इतनी घटनाएं हैं कि आदमी सोचने से अचंभित है कि बीजेपी जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबके सुरक्षा का ठेका लिया था, भाई हम उस ठेकेदारी को क्या लोगों को टेररिस्ट बन के हम डरा करके लोगों को जुबान बंद करना चाहते हैं? या इस दलित और पिछड़े की मोदी जी जो बैकवर्ड के नेता बन के आए, मोदी जी एक श्वेत पत्र जारी करेंगे कि दलित और पिछड़े की आज की डेट में सात और प्रशासन में क्या हिस्सेदारी है? क्या वो पहले जो कांग्रेस के समय में 10 या 11% थी, आज वो 10, 11, 12% है? क्या उसमें आपने 27% का इजाफा किया, या आपने उसे 52% की बजाय, जो आज सुप्रीम कोर्ट ये कहते जा रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार नहीं है आरक्षण, हम कब आरक्षण मांग रहे हैं? अगर आरक्षण देना है तो सबको आरक्षित कर दो जनसंख्या अनुपात में, और जनसंख्या कंट्रोल कर दो, ताकि जो है ना ये देश आगे बढ़ चले। सर उमरी में एक सुनने में आया है कि एक लड़की है और पूरा परिवार गरीबी में रह रहा है, तो उस लड़की को किसी के द्वारा उठाया गया है, और ऐसा कुछ मामला है,
तो देखिए, ये घटना मेरे नोटिस में अभी आप के माध्यम से आई है। मैं उसके लिए पूरी छानबीन करूंगा और उसके पूरी सपोर्ट करूंगा। और दूसरे नंबर पर अभी एक लड़की मनरेगा में ड्यूटी करते हुए जो 8 मेडल लेके आई हुई है, वो क्योंकि दलित और अनुसूचित जाति की है, उसको भी है 10-10 20-20 मेडल वाले। उसको जो है 10-10 8-8 मेडल लेने के बाद अगर मनरेगा में ही काम करना था, तो ये दुख भरी कहानी है कि जो लोग जिनके हाथ में सत्ता रही, उनके तो डीएसपी लग गए, उनके तो थानेदार लग गए, उनके आरटीओ डीटीओ लग गए, लेकिन हमारे लोगों के लिए कहीं कोई जगह जब नहीं होती, तो तब हमें इस बात से गिला होता है कि सबका साथ, सबका विकास और कोरा बकवास करने वाली बीजेपी अब कहां चली गई, जो हमारे 90वीं सदी वोट लिए। मैं भी उसके साथ था वोट दिलवाने में, लेकिन लोग कहते हैं कि आप तो मंदिर में, मस्जिद में। भाई ठीक है, अंधे आदमी को कहीं ले जाओ, जब आंख खुलेगी वो दिखेगा कि आगे मोहरा आ गया, वापस लौट चले। तो इसलिए हमने देख लिया कि सब सरकारें बना के देख ली, कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, चौटाला क्या, बंसीलाल क्या और क्या, हमें कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारा ये है कि हम लोगों को जगा रहे हैं, उम्मीद है कि जगेंगे, इनकी किस्मत नहीं जगेंगे, हम अपना कर्म कर रहे हैं। जी, क्या अपील करना चाहोगे सर? इलेक्शन भी है, बड़ौदा इलेक्शन, मैं और सभी इलाका वासियों से